मला सांभाळलं, मला सांभाळा, आदित्यला सांभाळा. और इस वक्त आप तस्वीरें शिवाजी पार्क से देख रहे हैं. बाला साहेब ठाकरे के पार्थिव शरीर को अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. इससे पहले थोड़ी देर के लिए वहां लोगों के दर्शनों के लिए उन्हें रखा गया था. वापस आओ, वापस आओ, बाला साहब वापस आओ. लौट के आओ. पलट पलट. बाला साहेब ठाकरे के अंतिम संस्कार की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं. आज सुबह से लेकर शाम तक लाखों लोगों ने उनका दर्शन किया, लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. ऐसे लगा जैसे पूरा मुंबई शहर आज उनके अंतिम यात्रा में आया था. और इस वक्त अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उनके अंतिम संस्कार की. तिरंगे में एक बार फिर उन्हें लपेटा जा रहा है और अब से थोड़ी देर में वापस जाते हैं. आपसे तिरंगे में लिपटा हुआ था उनका शरीर, अब तिरंगा हटाया जा रहा है. इसका मतलब अब अंतिम संस्कार की वो घड़ी बस आ चुकी है. वापस आते हैं हम जब. मुंबई का शिवाजी पार्क, बाला साहेब ठाकरे के अंतिम संस्कार की रस्म बस शुरू होने वाली है. तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे परिवार अभी एक जगह पर मौजूद है और बस किसी भी क्षण उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी. और अब तक थोड़ा दूर दूर दिखे राज ठाकरे, इस वक्त नज़दीक हैं. जो चिता है जहां मुखाग्नि दी जानी है वहां शायद पहली बार ही उसका नज़दीक नज़र आ रहे हैं. इससे पहले बाला साहेब ठाकरे के पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया था. बहुत नज़दीकी लोग जो हैं वही बस अंदर के घेरे में हैं, बाकी बैरिकेटिंग है तो भीड़ जो है वो पीछे की तरफ है. और यहाँ पूरे परिवार के सदस्य मौजूद हैं. सबकी आंखें नम हैं, सबके गमगीन चेहरे हैं और पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा है. और थोड़ी देर में बस बाला साहेब ठाकरे को मुखाग्नि दी जाएगी. आप चेहरों से सबसे परिचित होंगे भट्टेवारा साहब, तो अगर आप बताते रहे हमें देख देख कर कि कौन कौन नजर आ रहा है. ये अभी रश्मि ठाकरे साइड में जो गई मिसेस उद्धव ठाकरे है. जी जी जी, राज ठाकरे और संजय राउत के बगल में खड़ी हैं. पीछे है राज ठाकरे उनके. रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे जी से ही बात कर रही है. अपना ये राज ठाकरे जी से बात कर रही हैं. ये संजय राउत है, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं संजय राउत और तैयारियों में अग्रणी रहे हैं. एक टीवी आप उधर भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से हो जाएगा काम. मतलब आपको भी दिख पाएगा. यहाँ से मैं कमेंट्री करूँ उससे तो. लेकिन अभी भी आपको भी भट्टेवारा साहब ऐसा लग रहा है कि कुछ दूरी नजर आ रही है. अब तो बिल्कुल क्षण वो आ गया है जब मुखाग्नि दी जानी है. थोड़ा बैकग्राउंड में ज्यादा नजर आ रहे हैं राज ठाकरे, बजाय कि सामने बिल्कुल उद्धव के कंधे से कंधा मिला के खड़े होते या फ्रंट लाइन में परिवार के होते. ऐसा नहीं दिख रहा है. जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि राज ठाकरे पब्लिक परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी जागरूक है और वो अपनी हर एक्शन, हर अदा से इसका परिचय कराना चाहते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, उनकी सोच कहाँ खड़ी है. क्या संदेश देना तो है. लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि मुझे लगता नहीं कि ये सोचा समझा कुछ हो रहा होगा. यहाँ पे उद्धव जो भी कुछ कर रहे हैं या राज जो भी कुछ कर रहे हैं वो उस माहौल में जैसे कुछ बन रहा है वातावरण, स्वतः अपने आप जैसी भावना आ रही है वैसे ही बन रहा है. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने राज और उद्धव को करीब खड़े हुए भी देखा, फिर बीच में वहाँ पे आदित्य आ गए, फिर राज
कुछ डिस्टेंस तक हट गए, उसके बाद में अभी राज वापस उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये आज ये थोड़ा सा इसलिए शायद नजर में आ रहा है, विजय नायक साहब भी हमारे साथ अब जुड़ गए। ये नायक साहब इसलिए थोड़ा सा नजर में आ रहा है क्योंकि परिवार का सदस्य हैं राज ठाकरे, दोनों भाई हैं, पीछे जो भी हुआ राजनीतिक तौर पर अलग हुए, जो भी हुआ घर अलग हुए, सब कुछ, लेकिन बाला साहेब तो एक जोड़ने वाली कड़ी थे। तो ऐसा आज लोगों को लगा कि आज दो भाई आपको फिर वैसे ही दिखेंगे जैसे इतने सालों तक रहे, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दिल उतने करीब अभी नहीं हुए हैं। आपने जो बात कही वो उसमें काफ़ी सच्चाई है क्योंकि अगर आपने देखा होगा दोपहर को भी राज ठाकरे चल रहे थे और बीच में से वो अपने घर भी चले गए, वो शिवसेना भवन नहीं गए वो। तो बात ऐसी है कि तो इसलिए ऐसे लगता है कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो बनाना चाहते हैं। जी, अभी तस्वीरों में बटेवाला साहब जो दिख रही थी महिलाएं हमको, ठीक है, हाँ बताइए। अभी आपने अगर तस्वीरें देखी हो तो महिलाएं कुछ नजर आ रही थी, मेरे ख्याल में वो राज ठाकरे साहब की धर्मपत्नी थी। नहीं, राज ठाकरे साहब की पत्नी तो मुझे नजर, हाँ ये यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है जी, फिर भी रश्मि ठाकरे तो दिखाई दे रही है। उसके बाद में उनके परिवार के लोग, चले ये बिल्कुल बस अब वो क्षण है जब मुखाग्नि की तैयारियां हो रही हैं। सारी महिलाओं को तो नहीं जानता मैं उनके घर जी हाँ, के। जी हाँ। जो परिचित है वो राज और उद्धव की, क्योंकि ये बिल्कुल अभी इनर सर्कल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो जो बिल्कुल इमीडिएट परिवार के लोग होंगे या जो परिवार से जुड़े हुए बिल्कुल लोग होंगे वही वहां पर खड़े हुए इस वक्त दिखेंगे। और पीछे जो है आप देखिए जन सैलाब, हर कोई बस एक आंख भर देख लेना चाहता है। अब शायद उनको वहां से मौका ना मिल पाए, लेकिन आज दिन भर लाखों लोगों ने बाला साहेब के इस अंतिम सफर में शामिल होकर उनके दर्शन किए हैं। ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हुई कि वो कितने लोकप्रिय नेता थे। अभी भी आप देखिए लाखों लोग जो हैं यहाँ पर भीड़ शिवाजी पार्क में खचाखच भरी, और बहुत बड़ा विशाल मैदान है। इस मैदान में इसका भरना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 1-1.5 लाख के करीब लोग वहाँ पे आम जनसभा में आते हैं, मगर जब ऐसे मौके पे खचाखच भरता है मैदान तो 2 लाख से आसपास लोग वहाँ पे शिवाजी पार्क के बाहर जो रोड है, एक सर्कुलर रोड है जी, उस पर भी लोग खड़े होते हैं। दोनों मिलके 2 लाख के आसपास लोग वहाँ, ये ऐसा कुछ वहाँ से सूचनाएं थी विजय नायक साहब की तकरीबन 50 से 1,000 लोग तो दिन भर में वहां जुट गए थे शिवाजी पार्क में, और उसके बाद कम से कम 2 लाख लोग पता लग रहा था कि सड़क पर चल रहे हैं, जो साथ साथ आ रहे थे यात्रा के, तो वो भी सब अब मैदान में पहुंचे हैं। तो ये संख्या अब काफी नहीं, दोपहर को ऐसा भी कहा जाता था कि आज शाम तक ये कम से कम 10 या 20 लाख तक चले जाएंगे। और अभी दिखाई देता है कि जैसे अभी भट्टाचार्य जी ने कहा कि वहाँ तो 2 लाख लोग तो ज़रूर होंगे इस बार, और बम्बई के उसके आसपास भी जो जगह है या मकान है, ये इसमें सब तरफ ये लोग देखने वाले वहाँ होंगे, क्योंकि ये अंत यात्रा जो है ये बम्बई के लिए, बम्बई वासियों के लिए और शिवसेना के जो समर्थक है उनके लिए एक लाइफ का एक। अब जो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने, हाँ, इनमें थोड़ा फर्क आप दर्शक भी देखेंगे तो नजर आएगा। जो बाएं तरफ की तस्वीर है ये बहुत थोड़े वक्त ही रही जब राज और उद्धव साथ साथ खड़े थे, जब लोग आ रहे थे सांत्वना दे रहे थे परिवार की तरफ, वहां दोनों थोड़ी देर के लिए साथ में खड़े थे, फिर राज अलग हो गए। दूसरी तस्वीर में अब राज बिल्कुल अलग ही खड़े हैं, तब से राज अलग खड़े हैं, वो साथ में नहीं है। उनके साथ में संजय राउत जो इनका प्रवक्ता जो है वो भी उनके साथ में ही है, राज के साथ में ही है, खड़ा है अभी जी, और बाकी जो उनके समर्थक है वो भी सामने। लेकिन आपने जो कहा कि राज थोड़ा सा परे होके थोड़ा सा दिखाई देता है, वैसे दिखाई दे रहा है क्योंकि वो ऐसे कि उनकी जो फैमिली है, वो निकटवर्ती जो फैमिली है, बेटा है और वो जो उनके जो बाकी लोग हैं, पोता है, बाकी वही उनके साथ रहेंगे। आज आपको दिखाई देगा कि ये तो 6 साल से वो बाहर है शिवसेना की, इसलिए वो जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा वो अभी भी उनमें दिखाई दे रहा है, और वो अपनी पहचान भी ऐसी कराना चाहते हैं। आज का मौका भी वो दूरी दूर नहीं कर पाएगा। मुझे तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी दूरी इमीडिएटली कम होगी। चाहे वो बाला साहब को मिलने के लिए जाते थे, उद्धव को मिलने के लिए हॉस्पिटल भी चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है आज भी बना के रखी है। अब ये आगे जाके देखना पड़ेगा कि आज के बाद कल से आगे क्या होगा, और आगे ये दोनों व्यक्ति जो है वो अपना जो अभिमान है, स्वाभिमान है, ईगो है, वो दूर करके इकट्ठे आएंगे या नहीं, ये तो आगे वाले जो दिन है वो बताएंगे। जी, थोड़ी देर के लिए भी और आपको तस्वीरों में देखे बातचीत कुछ राज और उद्धव के बीच चल रही थी, लेकिन ये सिलसिला भट्टेवाला साहब पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा है
इससे पहले जब 4-5 रोज पहले मिलकर के आए थे बाला साहब ठाकरे को राज ठाकरे, बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की थी। वो शायद आखिरी मौका था जब ये लगा कि ये पूरे वातावरण में बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह, एक अंदर के व्यक्ति की तरह घुले मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद से ना तो वो मीडिया में आए, ना उन्होंने कोई बात की, बल्कि मातोश्री में भी उनका आना जाना बाकी लोगों की तरह लगा रहा। वो आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे, और वही सिलसिला आज भी जारी है। वो परिवार, इमीडिएट फैमिली का स्टेटस वो नजर नहीं आ रहा। एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये बात कई दिनों से चल रही है कि राज और उद्धव साथ आ सकते हैं क्या, ये कई महीनों से चल रही है। जब लीलावती हॉस्पिटल में उद्धव को लेके राज खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए लेके गए, या फिर बाला साहब ठाकरे को मिलने कई बार मातोश्री पहुँचे, 14 तारीख पाड़वा के दिन भी वो पूरी रात वहीं रहे। ये सारी बातें देखते हुए ये बातों पे चर्चा ज़रूर होती नज़र आई। मगर एक बात है कि दशहरा रैली जो होती है शिवसेना की, उसमें बाला साहब ठाकरे ने अंतिम वर्डिक्ट अपने भाषण में दे दिया था कि मेरे बाद उद्धव और आदित्य को संभालो। उसमें राज का कहीं उल्लेख नहीं था जी। और अगर ये दोनों भाइयों का मेल मिलाप होना अगर संयोगवश होता जी, तो वो बाला साहब ठाकरे की अपनी ज़िंदगी में ही होता था। ये तो, लेकिन ये कहा जाता है कि बाला साहब ने कोशिश की इसके लिए आखिरी दिनों में अपने जीवन के, कि दोनों भाई एक साथ आ जाएं। क्या बात सही है ये बात उन्होंने कुछ महीने पहले राज जब मिलने गया तब उनसे कही थी, मगर वो बात जो है वो अभी उसके बाद कुछ चुनाव भी हो गए जो एक दूसरे के खिलाफ, शिवसेना और मन से एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, कॉरपोरेशन के चुनाव ये वो, उसके पहले ये पहल हुई थी। मगर एक बात है, एक फोटो जिसका बहुत बड़ा होर्डिंग बम्बई में जगह जगह पे लगाया था जी, जो कि बाला साहब ठाकरे ने उद्धव और राज दोनों के कंधे पे हाथ रखा हुआ फोटो, वो पूरे बम्बई में लगा था कि ये चित्र, ये पिक्चर फिर दोबारा दिखाई देगा क्या। सही बात ऐसा है। एक सवाल पूछ के, वो चित्र तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अब नहीं। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जब राज नजदीक आते हैं, जहाँ जो चिता है, मुखाग्नि है, तो वहाँ उद्धव नहीं होते हैं। जब उद्धव वहाँ होते हैं तो वहाँ राज नहीं होते हैं। यहाँ बहुत कम लम्हों के लिए दोनों एक साथ नजर आए, वरना एक व्यक्ति होता है तो दूसरा वहाँ नहीं होता है। नहीं, एक दूसरे के साथ वो अगर बात करते, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के कुछ करते और सामने और जाते, तो मेरे ख्याल से चित्र थोड़ा सा अलग लगता था। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी जो दिखाई दे रहा है, आपने जैसे कहा अभी दिखाई दे रहा है, तो एक तरफ वो आज खड़े हैं, दूसरी तरफ बाकी फैमिली खड़ी है और बाकी फैमिली है। इसमें तो थोड़ा सा दुराव, यानी उनके आसपास कोई और परिवार का सदस्य भी नहीं दिख रहा है। कोई और परिवार का सदस्य उनके आसपास हो, राज के आसपास नहीं है, ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। उनके पास सिर्फ खड़े हैं वो मिस्टर संजय राउत है, अनिल देसाई है एमपी, और चंद्रकांत खैरे नजर आ रहे हैं। फैमिली के नहीं, ये सारे एमपीज है जी। ये सब शिवसेना के लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, शिवसेना के एमपी है जी। बाला साहब ठाकरे की अंत्येष्टि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त पूरा परिवार वही नज़दीक में उनके खड़ा है चिता के। लेकिन राज और उद्धव में वो दूरी जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, यहाँ भी साथ नज़र आ रही है। बहुत कम लम्हों के लिए दोनों एक साथ नज़र आए हैं, वरना वो थोड़ा दूरी बनाए हुए साथ में दिख रहे हैं। बहरहाल इस वक्त गहमा गहमी वहाँ बीच में है, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की जो रस्म है वो शुरू होगी, मुखाग्नि दी जाएगी। अब देखिए उद्धव और राज यहाँ पर एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत गमगीन चेहरा उद्धव का है और बिल्कुल अगल बगल में खड़े हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं दोनों। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, वो भी वहीं हैं। बस कुछ अंतिम तैयारियों का यहाँ पर ये सिलसिला जो है चल रहा है। राज कुछ बता रहे हैं, कुछ किसी और उन्होंने इशारा किया उद्धव को। उद्धव अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बाला साहब के शरीर के सराहने बिल्कुल खड़े हैं। राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे वहीं हैं, भी थोड़ी दूर के लिए आगे बढ़े हैं।